कई स्टूडेंट के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि बोर्ड मास की एक प्लेलिस्ट होनी चाहिए जिसमें जीरो से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस होने चाहिए। तो देखिए आज हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे बोर्ड मास और ये 4-5 वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनेगी, छोटे छोटे वीडियोस होंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा हूँ। बोर्ड मास क्या है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इसकी इतनी लहर है और बिना इसको समझे कैसे आंसर गलत हो सकता है, आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं। क्लास फर्स्ट है ये, इससे क्वेश्चन देखने को आपको मिलता ही मिलता है, चाहे आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे रेलवे, पुलिस, टीईटी, पीईटी, बैंक, एसएससी, उसके अंदर सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, लगभग हर वनडे एग्जाम के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए आज की क्लास में हम पहले ये समझ लेते हैं कि बोर्ड मास है क्या एक्चुअली में और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है क्यों और क्यों इससे आंसर गलत हो जाएंगे अगर हम इसको नहीं समझेंगे। तो आइए समझते हैं कि बोर्ड मास है क्या। देखिए जब गणित के किसी प्रश्न में एक से ज़्यादा चिन्ह आ जाते हैं तो उस प्रश्न को हल करने का एक ये नियम होता है, उस नियम को ही हम क्या कहते हैं, बोर्ड मास का नियम कहते हैं। तो बोर्ड मास क्या है? बोर्ड मास कुछ नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक नियम है। अगर आप इस नियम से नहीं चलेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये एकदम फौज की तरह होता है। जैसे फौज में डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है, अगर आप अनुशासन फॉलो नहीं करेंगे तो आपको वहाँ दंड मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, बोर्ड मास के अगर नियम के अनुसार आप नहीं चले तो आपके क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा। जैसे देखिए हमने आपको एक ये क्वेश्चन दिया, हमने कहा इसको सॉल्व करिए, तो स्टूडेंट क्या करेंगे? आप बताइए क्या करेंगे अगर आपको कुछ नहीं पता तो? एक तरफ से सॉल्व करना शुरू कर दोगे, 2 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके बाद भाग लगा है, भाग लगाओगे आप 2 गुणा 3। अब क्या करोगे? 2 से 6 में भाग लगा दोगे। 2 से जब 6 में भाग लगाओगे तो 2 3 6 हो जाएगा और 3 और आगे गुणा 3 लिखा है और 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। दूसरा स्टूडेंट क्या सोचेगा? ये सोचेगा अच्छा 2 + 4 6 कर लेते हैं और भाग का चिन्ह है, इसको हम 2 3 6 कर देते हैं और 6 का भाग 6 में दे देंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये भी बिल्कुल गलत है। नियम के अनुसार अगर नहीं चलोगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका गलत ही आना है। तो अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो चलिए समझते हैं इसके नियम को। क्या है ये बोर्ड मास का नियम? बोर्ड मास को अगर हम लिखें तो सबसे पहले क्या आएगा? बी आएगा, फिर क्या आएगा? ओ आएगा, फिर क्या आएगा? डी आएगा, फिर क्या आएगा? एम, फिर ए, फिर एस। तो इस तरह से बोर्ड मास हुआ। अब इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में बोले तो कोष्ठक बोलते हैं। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में बोले तो का बोलते हैं और इसका मतलब गुणा होता है। डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाग, और इसका इस तरह का चिन्ह होता है। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को गुणा बोलते हैं और इसका इस तरह का चिन्ह होता है। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर 1 गुणा ये आया, 1 गुणा ये आया। तो देखो ये करने का तरीका है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर ऑफ को हल करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ये तरीका है करने का। यानी जब चिन्ह कई सारे लिख करके आएंगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर हम ऑफ वाले गुणा को हल करेंगे और फिर हम डिवीजन को हल करेंगे और फिर हम मल्टीप्लिकेशन वाले गुणा को हल करेंगे और फिर हम एडिशन मतलब जोड़ को हल करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाने को हल करेंगे। तो ये तरीका है करने का। इसी तरीके के अनुसार आपको चलना है। और देखो ये क्वेश्चन जैसे था, तो अगर इसी तरीके के अनुसार हम करें तो हमको नियम क्या पता है? बोर्ड मास का नियम पता है। बोर्ड मास का सबसे पहले क्या हल करना होता है? ब्रैकेट। तो यहाँ क्या कोई कोष्ठक दिख रहा है आपको? नहीं। तो जो चीज़ नहीं है उसको हटाते जाओ। नियम लेकिन बस आपको वही रखना है, नियम के अनुसार ही चलना है। अगर सड़क में कहा गया कि हमेशा बाईं ओर चलो तो दाईं ओर चलोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए जो नियम है वो नियम है। तो देखो यहाँ पर ब्रैकेट तो है नहीं, ओ मतलब ऑफ। क्या कहीं ऑफ लिखा है इसमें? नहीं लिखा है, तो ऑफ हटा दो। इसके बाद क्या आता है? डी। डी मतलब डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग। तो भाग पहले हल करेंगे। तो भाग कौन सा है? ये वाला भाग है। देखो ये यहाँ पर भाग का चिन्ह बना हुआ है। तो पहले हम इसको हल करेंगे। तो 2 प्लस, अब भाग 2 का भाग 4 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 का भाग 4 में 2 बार चला जाएगा ना, 2 दूनी 4। तो इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा और गुणा 3। तो हमने डिवीजन को हल कर लिया। अब बारी किसकी आई? मल्टीप्लिकेशन की, यानी गुणा की। तो अब हम गुणा को हल करेंगे। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 कितना हुआ? 6 हुआ। तो 2 प्लस कितना हो गया? 6।
मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब बारी किसकी आई, एडिशन की यानी जोड़ की। तो 2 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। ये सही तरीका है। आंसर कितना आया, 8। देखिए यहाँ से आपने निकाला 9 आया था, यहाँ से निकाला 1 आया था, लेकिन सही आंसर क्या है, 8 है। तो ये आपने देखा कि अगर हम नियम से हट गए तो हमारा आंसर गलत आ गया। तो यही इसकी खासियत है, यही इसकी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि अगर नियम से हटे तो आपका आंसर गलत आना तय है। तो आज की क्लास फर्स्ट में आपने इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जाना और जाना कि बॉड मास है क्या, और अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब अगली क्लास में हम इसको और अच्छे से डीप समझेंगे कि ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, पहले कौन सा ब्रैकेट हल करते हैं, फिर कौन सा ब्रैकेट हल करते हैं। तो सारी चीज़ों को हम अगली क्लास में देखेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन होगा कर लोगे, लेकिन अगर जल्दबाजी में आप रहोगे तो फिर आपका कोई ना कोई क्वेश्चन गलत होना तय है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।